Good morning, class 4th student. This is our future step book, English. And today we will read chapter number 9, The Magic Slipper. In this story, you will know about a magic slipper that can give gold coins. इस स्टोरी में आप पढ़ेंगे एक मैजिक स्लीपर के बारे में जो कि गोल्ड कॉइन्स दे सकती है. लेट स्टार्ट. A long time ago, in a small village in Japan, there lived a boy named Kentaro and his mother. He was a good boy and did all he could to help her. One day his mother fell ill. The small boy could not go out to work. He spent all day looking after her. But the next day his mother was no better. एक समय की बात है, एक जापान के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था. उसका नाम था केंटारो और वो अपनी मम्मी के साथ में रहता था. और वो लड़का बहुत ही अच्छा था और वो जितना मतलब कर सकता था अपनी मम्मी की हेल्प करता था. एक दिन उसकी मम्मी बीमार हो गई और वो छोटा बच्चा बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसको अपनी मम्मी की देखभाल करनी थी. लेकिन दूसरे दिन भी उसकी मम्मी ठीक नहीं हुई. केंटारो हैड नो मनी टू बाय मेडिसिन और फूड फॉर हर. सो ही वेंट टू हिज अंकल एंड सेड, "Uncle, my mother is very sick and I have no money. Please lend me some." अब केंटोरा के पास कोई मनी तो थी नहीं फ्रूट खरीदने के लिए, मेडिसिन खरीदने, तो वो दौड़ता हुआ अपने अंकल के पास गया और बोला, "अंकल, मेरी मम्मी बहुत बीमार है और मेरे पास पैसे नहीं है, प्लीज़ मुझे कुछ उधार दे दो." "What will you do with it?" asked this uncle. उसके अंकल चिल्लाए, "कुछ क्या करोगे तुम इन पैसों का?" "I will buy medicine and some food for my mother," replied the boy hopefully. उसने कहा, मैं कुछ दवाइयाँ खरीदूंगा और कुछ फूड लूँगा अपनी मम्मी के लिए. उसने मतलब बहुत ही होपफुली नज़र से देखा, एक उम्मीद भरी नज़र से उसने देखा. हिज अंकल इज क्राउड. उसके अंकल गुस्सा नाराजगी से. "यू ऑलवेज कैम आस्किंग फॉर मनी." ही टॉस फ्यू कॉइन्स टू कैंटारो. नाउ डिड नॉट आस्क मी फॉर मनी अगेन. उसने वो चिल्लाया और बोले, तुम हमेशा मेरे पास पैसों के लिए चले आते हो. और कुछ सिक्के उसने कैंटारो के सामने उछाल दिया और बोला कि आप फिर से मेरे पास मत आना. रिटर्निंग होम, he cooked a dish of rice gruel of his mother. When she finishing eating, she patted him lovingly. "I feel so much better already," she whispered. "I'm sure I will be all right soon." Groping, holding tightly, something tightly, wondering, thinking. फिर जब उस घर आया, उसने दलिया वगैरह बनाया, अपनी मम्मी को खिलाया. उसकी मम्मी ने बड़े प्यार से उसका पेट थपथपाया और बोला, उसकी मम्मी ने, मुझे उम्मीद है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी. द बॉय रैन बैक टू हिज अंकल. अब अंकल फिर वो जो लड़का था वो फिर अपने अंकल के पास दौड़ता दौड़ता गया. कैंटारो, "अंकल, आई एम रियली सॉरी टू ट्रबल यू अगेन. Do you lend me a little more money? I promise I will pay it all back." फिर वो अंकल उससे कहा, "अंकल, मैं बहुत सॉरी हूँ कि मैं आपको फिर से परेशानी में डाल रहा हूँ. क्या आप मुझे कुछ पैसा और उधार दे सकते हो और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको जल्दी इसको लौटा दूंगा." "Have you forgotten what I told you the last time? No more money." He snarled at कैंटारो. वो कैंटारो के सामने घुर रहा है, मतलब एकदम बहुत ही बुरी तरह से उसको बोला कि मैंने तुमको क्या बोला था कि मेरे पास अब पैसा नहीं है. ओके. एंड ग्रैब द बॉयज हैंड, ही टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस. और उसने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको घर से बाहर निकाल दिया. पुअर कैंटारो स्टार्टेड टू क्राई. ही सैट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड वंडरिंग. ओके, यहाँ वंडरिंग का मीन्स क्या है, देखिए, थिंकिंग. थिंकिंग में सोच रहा था. ओके. व्हाट डू. बेचारा जो कैंटारो था, छोटा बच्चा तो था ही, उसने रोना शुरू कर दिया और वो रोड के साइड में बैठ गया और सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं. बट बीइंग टायर्ड एंड हंग्री ही सून फैल asleep. लेकिन वो बेचारा छोटा बच्चा थका हुआ भी था और भूखा भी था, तो वो जल्दी ही सो गया, उसको नींद आ गई. As if in a dream, he felt a hand on his shoulder and heard a voice say,
और उसको सपने में ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा है और कोई उससे कह रहा है, क्या कह रहा है? वॉट आर यू डूइंग हेयर लिटिल बॉय? छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बिफोर हिम स्टूड एन ओल्ड मैन विद द फ्लोइंग वाइट बियर्ड। उसने देखा उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जिसके सफ़ेद दाढ़ी है। ही वॉज होल्डिंग ए स्टाफ इन वन हैंड, और उनके एक हाथ में छड़ी है। My mother is very sick and I have no money to buy rice or medicine for her. I am so unhappy, for she will surely die, Kencharo answered tearfully. और कैंचारो भी रोते रोते उस सपने में ही उसको ऐसा लग रहा है, वो आंसर दे रहा है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं राइस खरीद सकूं, मेडिसिन खरीद सकूं उनके लिए। मैं बहुत ही उदास हूँ। मुझे लगता है अगर ये सब नहीं होगा तो मेरी मम्मा जल्दी ही मर जाएगी। रोते रोते बेचारा बच्चा बोल रहा है। द ओल्ड मैन स्माइल्ड काइंडली एट हिम। और जो ये बूढ़े बाबा थे वो देखकर उसकी तरफ मुस्कुराए। आई अंडरस्टैंड, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, टेक दिस। उन्हें कहा मैं समझ रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, इसको लो। एंड ही हैंडेड द बॉय ए वुडन स्लीपर। और उन्होंने उस लड़के के हाथ में एक वुडन स्लीपर पकड़ा दी। पुट इट ऑन एंड जंप, इसको पहनो और जंप करो। When you jump, a gold coin will fall out of the slipper. जब तुम जंप करोगे तो स्लीपर से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकल के आएगा। टेक इट एंड बाय वॉट एवर यू नीड। उन्हें कहा फिर उसको तुम लो और जो तुम्हें खरीदना है तुम खरीद लो। बट रिमेंबर, नेवर टेक आउट मोर देन वन गोल्ड कॉइन एट ए टाइम। पर ये याद रखना कि सिर्फ एक बार में एक ही गोल्ड कॉइन निकालना है। ओके? वाई ग्रैंडफादर आस्क्ड बॉय पजल्ड। मतलब उसने पूछा क्यों एक ही क्यों निकालना है? बिकॉज एवरी टाइम यू जंप योर बॉडी विल श्रिंक अ लिटिल। उन्होंने कहा जब तुम जंप करोगे तो तुम्हारी बॉडी श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब सिकुड़ जाएगी। एक्सप्लेन द ओल्ड मैन। उस ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया। आफ्टर ए रेस्ट यू विल बी yourself again, but if you take out too many gold coin at once you will become as smaller as mosquito. So use the magic slipper only when you are really in need. It's not good to be greedy. उन्हें कहा कि फिर तुम श्रिंक हो जाओगे लेकिन वापस तुम जैसे थे पहले हो जाओगे, पहले की जैसे। ओके? लेकिन अगर तुमने ज़्यादा लालच किया, ज़्यादा जंप किया तो तुम इतने छोटे हो जाओगे जितना कि एक मॉस्किटो होता है, मच्छर होता है। इसलिए इस मैजिक स्लीपर का यूज़ जब भी करो जब तुमको रियल में ज़रूरत हो, और ज़्यादा लालच ठीक नहीं है। कैंटरो वॉज डिलाइटेड, स्लीपर इन हैंड ही बॉट लो बिफोर द ओल्ड मैन एंड सेड ग्रैंडफादर थैंक यू। कैंटारो बहुत ही खुश हो गया। उसके हाथ में स्लीपर थी। उसने ओल्ड मैन के सामने सिर झुकाया और बोला ग्रैंडफादर थैंक यू, यू हैव बीन वेरी काइंड। आप बहुत ही दयालु हैं। विल यू टेल मी हु आर यू? आप मुझे बताओ आप कौन हो? देयर वॉज नो रिप्लाई। तो कोई आंसर ही नहीं आया। एंड वैन ही लुक्ड अप द ओल्ड मैन हैड डिसअपियर्ड। जैसे वो उठा, उसने आंखें खोली तो उसने देखा कोई ओल्ड मैन नहीं है, वो तो डिसअपियर्ड है। द बॉय वॉक अप विथ ए स्टार्ट। वो जल्दी से उठा। वॉट ए स्ट्रेंज ड्रीम, क्या अजीब सपना था। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा क्या अजीब सपना था कि कोई आया, मुझे चप्पल दे के चला गया, स्लीपर दे के चला गया और उसमें से गोल्ड कॉइन निकल रहा है। बट द वुडन स्लीपर हिज हियर। लेकिन जब उठा उसने देखा वुडन स्लीपर तो है यहाँ पे। ही पिक्ड इट अप एंड सेट ऑफ हिज होम। उसने उसको उठाया और अपने घर चल दिया। वैन ही रीच्ड होम he decided to find out whether or not his sleeper was really a magic fun. वो घर पहुंचा और उसने एक डिसाइड किया कि मैं पता तो करूँ ये वुडन स्लीपर जो मुझे मिला ये सच में मैजिक वाली है कि नहीं, जो मुझे सपने में ऐसा लग रहा था। सो ही स्टूड इन कोर्टयार्ड ऑफ हिज हाउस। तो अपने घर के आंगन में खड़ा हो गया। पुट ऑन द वुडन स्लीपर, और वुडन स्लीपर पहना। एंड जम्प्ड, और जंप किया। एट वंस ए गोल्ड कॉइन फेल आउट, और तुरंत ही एक सिक्का निकल के बाहर आ गया। कैंटरो वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत ही खुश हो गया। ही पिक्ड अप द कॉइन
रन टू द मार्केट एंड ब्राउट राइस एंड मेडिसिन फॉर हिज मदर। इतना खुश हो गया, उसने जल्दी से सिक्का उठाया, मार्केट की तरफ दौड़ा और राइस और मेडिसिन अपनी मम्मी के लिए वो लेकर आया। कैंटारो एंड हिज मदर नाउ हैड नो वरी। अब कैंटारो और उसकी मम्मी को कोई चिंता नहीं थी। वैन एवर दे नीड मनी द बॉय वुड ऑन द मैजिक स्लिपर एंड गेट ए गोल्ड कॉइन, बट he was careful not to take out more than one coin at a time, just as the old man had warned him. और जब भी उनको ज़रूरत होती तो वो स्लीपर को पहनता, जंप लगाता और एक सिक्का बाहर निकल आता। और वो इस चीज़ के लिए केयरफुल था कि मुझे वन टाइम में वन ही कॉइन को करना है, क्योंकि ओल्ड मैन ने वॉर्न किया था कि ज़्यादा लालच करोगे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि बॉडी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी और वो मच्छर भी बन सकता है। Soon after, his uncle came to hear about the wonderful magic slipper. How he longed to have it. अब उसके जो चाचा थे उसको स्लीपर के बारे में पता चला और वो उस स्लीपर को अब लेना चाहते, देखना चाहते थे। So one day he went along the visit the boy and his mother. और वो एक दिन उस बच्चे से और उसकी मम्मी के यहाँ मिलने चले गए। They welcomed him with delicious meal and the many gifts. और उन्होंने उसका वेलकम भी किया, उसको डिलीशियस मील भी दिए, मील्स खिलाया, खाना खिलाया, अच्छा खाना खिलाया, अच्छा गिफ्ट दिए। आफ्टर वाइल द अंकल सेड, I hear you have a magic wooden slipper that gave you gold coins. Is it true? फिर अंकल ने कैंटारो से कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई जो मैजिक वुडन स्लीपर है और जो तुमको गोल्ड कॉइन देती है, क्या ये सच है? ओ यस, क्वाइट ट्रू अंकल, रिप्लाइड कैंटारो। कैंटारो तो भोला भाला था, बच्चा था, झूठ तो बोलता नहीं था। उसने कहा यस अंकल, ये बिल्कुल सही है, मेरे पास ऐसी वुडन स्लीपर है। वेट, आई विल शो इट टू यू। रुकिए, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ही रन इनसाइड एंड फैच इट। अंदर जाके वो चप्पल लेकर आ गया। When he brought it out, the uncle eyed greedily. Will you sell it to me? He asked. जब वो चप्पल लेके आया, अंकल ने देखा तो अंकल की तो लालची भरी निगाहें उसके ऊपर पड़ गई, आंखें पड़ गई। उसने कहा क्या तुम मुझे ये बेचोगे? He asked. तो उन्होंने पूछा, I will pay you anything you want for it. इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे ले लो। No, now let's forget about all money. You owe me. और जितनों भी तुमने मुझसे जो पैसा लिया, उधार जो लिया है, उसको तुम भूल जाओ। ओके, व्हाट डू से कैंटारो? क्या कहते हो कैंटारो, क्या मुझे ये तुम दोगे? कैंटारो वॉज वेरी अपसेट। द वुडन स्लीपर वॉज गिवन टू मी बाय एन ओल्ड मैन, आई कैन नॉट सेल इट टू यू। ही प्रोटेस्टेड। उसने प्रोटेस्ट किया, उसने बड़ी नाराजगी दिखाई, विरोध किया। उसने कहा ये वुडन स्लीपर तो मुझे एक ओल्ड मैन ने दी थी और मैं आपको सेल नहीं कर सकता हूँ। If you cannot sell it, at least lend me it for a day, said the uncle. अच्छा ठीक है, तो मुझे अगर सेल नहीं कर सकते हो तो मुझे एक दिन के लिए उधार तो दे दो, उसके अंकल ने कहा। द बॉय shook his head. लड़के ने अपना सिर हिला दिया। प्रोस्टेटिंग अगेन, मतलब वो देना नहीं चाहता था फिर भी। That he could not give away gift. But the uncle suddenly snatched it out of his hand and saying, I will return it tomorrow, hurried out ऑफ द हाउस। और फिर वो उसने क्या किया, हाथ से चप्पल छीन ली और अपने घर के ऊपर घर की ओर भाग गया जल्दी से। When he got home, he shut the door quickly and went into the inner garden magic and sprayed up a large furoshiki. furoshiki क्या होता है? स्कार्फ होता है, ऑन द ग्रास। फिर वो अपने घर गया, दरवाज़ा बंद कर लिया जल्दी से और अपने अंदर, उसका एक अंदर एक गार्डन था, ठीक है, वहाँ पे गया, उसने बड़ा सा स्कार्फ उस पे ग्रास पे बिछा दिया। ओके, देन ही पुट ऑन मैजिक स्लीपर एंड जंप्ड। फिर उसने मैजिक स्लीपर पहना और जंप किया। जैसे ही जंप किया तो क्या हुआ, ए शाइनिंग गोल्ड कॉइन फेल आउट। और एक सोने का सिक्का निकल के बाहर गिरा। He grabbed astonished. बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि स्लीपर में से सोने का सिक्का निकल रहा है। Then he got up and jumped again. फिर से वो उछला। Another coin fell on
स्कार्फ, फिर से एक सोने का सिक्का स्कार्फ के ऊपर गिरा। नाउ ही वॉज बिसाइड हिमसेल्फ विद जॉय, और वो बड़ी खुशी उसको अंदर हुई कि क्या सोने का सिक्का निकल रहा है उसमें से। ही जम्प्ड अगेन, फिर उसने जंप किया। अनादर कॉइन फेल, फिर से निकला। ही जम्प्ड अनादर वन, फिर उसने जंप किया। ही वेंट ऑन जंपिंग एंड फॉलिंग, फॉलिंग एंड जंपिंग अंटिल ही वॉज रेडी टू ड्रॉप। ठीक है, उसके बाद वो उछलता गया, सिक्का गिरता गया, वो उछलता गया और सिक्का गिरता गया, और उसने थोड़ी देर अपने आप को रोक दिया। बिसाइड हिम ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन शोन इन द सनलाइट, और जल्दी एक सोने के सिक्के का ढेर लग गया और जो सनलाइट में बहुत ही चमचमा रहे थे। द अंकल क्राउड एंड क्रैपर्ड विद डिलाइट एज ही गेस्ड एट द गोल्डन पाइप, और जो अंकल थे वो ऐसा लग रहा था उनको, मतलब वो क्या कर रहा था, सोने के सिक्के अपने हाथ में ले लेके बड़ा ही उछाल रहा था, उसका ताज बना के पहन रहा था, और उस जो सिक्के का जो ढेर था उसको उसको घूरे ही जा रहा था, देखा ही जा रहा था। फिर क्या बोल रहा उसने, ओफ ओ ओह, आई विल बी द रिचेस्ट मैन इन द जापान, मैं जापान का सबसे अमीर आदमी हूँ। ही चार्टर्ड, और वो बड़े खुशी से अपने आप को बोल रहा है कि मैं जापान का सबसे अमीर आदमी हूँ। देन एट लास्ट मॉपिंग हिज फेस ही सेट डाउन, और फिर वो अपने चेहरे को पोंछता है, उसको पसीने भी आ रहे हैं, उसको पोंछता है और फिर वो बैठ जाता है। आई विल जस्ट रेस्ट फॉर ए वाइल देन आई विल जंप एंड जंप, क्यों कंटिन्यू जंप कर रहा था तो उसको पसीने भी आ रहे थे। उसने कहा मैं थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, मैं फिर से जंप करूँगा और जंप करूँगा। ही थॉट, उसने ऐसा सोचा, अपने आप से बोला उसने। सडनली ही नोटिस ए गोल्ड कॉइन लेइंग नियर हिज फुट, उसने एक नोटिस किया ये बात कि जो गोल्ड कॉइन है उसके पैर के पास में है, मतलब वो उसका पैर जो छोटा दिख रहा है और वो बड़ा, जो गोल्ड कॉइन है वो बिग दिख रहा है। ही लुक्ड लाइक ए हुज टैटमल मैट, उसने देखा कि जो वो गोल्ड कॉइन है वो एक मैट की जैसे दिख रहा है, मतलब बड़ा दिख रहा है। ही रब्ड हिज आइज एंड लुक्ड अगेन, उसने अपनी आंखों को रगड़ा और फिर से देखा। द माउंटेन ऑफ गोल्ड रोज टॉल एंड स्टेप इवन हाइयर फ्यूजिमा, और उसने देखा जो सोने के सिक्के का जो ढेर है वो मतलब बहुत बड़े, जो वहाँ का जो पर्वत है फ्यूजिनामा उससे भी बड़ा दिखाई दे रहा है, और वो उसके सामने छोटा दिख रहा है। नाउ ही वॉज फ्राइटेंड, ही लुक्ड ऑल अराउंड, वो डर गया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसने अपने चारों तरफ देखा। नॉट ओनली द माउंटेन ऑफ कॉइन्स बट द ट्री सीम्ड टू टच द स्काई, he could not see, and the garden and house looked gigantic, उसने देखा कि उसको जो वहाँ के जो पेड़ हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे आसमान को छू रहे हों, और जो उसका घर है वो भी उसको बहुत बड़ा दिख रहा है। गुड हेवन, व्हाट हैज हैपेंड, ही थॉट, वो कह रहा है क्या अजीब है मुझे, और क्या हुआ वो ये सोच रहा है। वेरी अलार्म्ड, मतलब टेंशन भी हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे ये सब ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। ही लुक्ड एट द स्काई, हाई ट्री एंड देन एट माउंटेन ऑफ गोल्ड कॉइन, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड एंड हिज हैड लेफ्ट फेल्ट हैज दो इट वुड स्प्लिट, और उसने फिर से वापस पेड़ों की तरफ देखा जो आसमान को छू रहे थे, उसने गोल्ड कॉइन की तरफ देखा और वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। Meanwhile, Kentaro was thinking longly of his magic slipper and wondering how to get it back. At last, he decided to go to his uncle's house. When he entered the garden, he was amazed to see a shimmering mountain of gold coin. ओके इसी बीच में अब वो जो कैंटारो था वो बहुत देर से सोच रहा था कि मैं अपनी मैजिक स्लीपर के बारे में सोच रहा था, और वो सोच रहा था कि मैं उसको कैसे वापस लूँगा। अंकल लेगा क्योंकि वो जानता था अंकल तो थोड़े से लालची हैं, तो वो मुझे वापस देंगे नहीं। तो उसने डिसाइड किया क्यों ना मैं अंकल के घर जाऊँ। जैसे ही वो अंकल के घर गया, गार्डन में उसने एंटर किया तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि एक गोल्ड कॉइन्स का चमचमाता हुआ माउंटेन खड़ा है वहाँ पे, उसको दिखाई दिया ऐसा। द मैजिक गेटअप वॉज लेइंग ऑन द ग्रास, जो जादू था वो ग्रास पर लेटा हुआ था, वो तो सब कुछ जानता था। बट वेयर, ओ वेयर वॉज हिज अंकल,
ही कॉल्ड आउट, अंकल अंकल। लेकिन उसको अंकल तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो अंकल को चिल्ला रहा है, अंकल अंकल। ही लुक्ड ऑल अराउंड बट अंकल वाज नो वेयर टू बी सीन। उसने चारों तरफ देखा, अंकल अंकल आवाज़ लगे, लेकिन अंकल तो दिखाई नहीं दे रहे थे। ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड, डॉट कैंटारो। कैंटारो समझ गया कि वो समझ गया। क्या समझ गया? अंकल मस्ट हैव टेकन आउट ऑल दीज कॉइन्स। अंकल ने ये सारे सिक्के बाहर निकाले होंगे। ही मस्ट हैव बिकम एज स्मॉलर एज मस्किटो। और वो ज़रूर एक छोटे से मच्छर बन गए होंगे। डैट्स वाई आई कैन नॉट सी हिम। इसलिए मैं उनको देख नहीं पा रहा हूँ। ही स्टार्टेड टू सर्च ऑल ओवर द गार्डन कॉलिंग आउट टू हिज अंकल अंटिल ही वॉज हॉर्स। हॉर्स मतलब बोलते बोलते जब गला सूख जाता है, ठीक है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ। अब वो बेचारा स्टार्ट कर दिया, अंकल अंकल अंकल, लेकिन अंकल का तो कोई साइन ही नहीं आ रहा। सडनली ही थॉट ही saw some tiny small crawling across the slipper. अचानक उसको ये महसूस हुआ कि एक कोई छोटी सी चीज़ रेंगती हुई उसके चप्पल के पास आ रही हो। इट लुक लाइक ए मस्कीटो बट इट वॉज नॉट। ये दिख तो मच्छर जैसे रहा था, लेकिन ये मच्छर नहीं था। इट वॉज अंकल, ये तो अंकल थे। वॉट ए डेडफुल थिंग। मतलब कैसी स्थिति हो गई अंकल की। ही कुड हार्डली बिलीव इन आइज। और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा था। Face screwed up with rage, his tiny uncle was frantically facing up and down slipper. उसको देख के इतनी दया आई कि उसके छोटे अंकल बिना मतलब स्लीपर से ऊपर नीचे कर रहे हैं। उसको अपने अंकल पे बहुत ही दया आ रही थी, वो इतने छोटे बन गए थे। कैंटारो पुट हिज कार क्लोज टू द स्लीपर। द अंकल वाज स्क्रीचिंग। अब वो जो कैंटारो था, ठीक है, ओके बेटा, यहाँ पे ये कार नहीं है, ओके, ईयर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पुट इज ईयर, ईयर, ठीक, नॉट कार, बाय मिस्टेक। तो कैंटारो अपने जो ईयर हैं वो बहुत ही नज़दीक ले गया, अंकल के पास में ले गया। और उसके अंकल बेचारे चीख रहे थे, पुकार रहे थे, क्या कर रहे थे? सेव मी, हेल्प मी, डू समथिंग। बचाओ मुझे, मेरी हेल्प करो, कुछ करो। कैंटारो फेल्ट वेरी सॉरी फॉर हिम बट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू। और कैंटारो बहुत ही दुखी हुआ अपने इस अंकल की हालत देख के, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अंकल्स ग्रीड हैड ब्राउट हिम टू हिज सैड एंड। अंकल का जो लालच है उसी ने अंकल को इस हाल में पहुंचा दिया। Kentaro gathered all the gold coins and put him into the bag. He slung the bag over his shoulder. कैंटारो ने जितने भी जो सिक्के थे उसको कलेक्ट किए, अपने बैग में डाले और बैग को अपने कंधे पे उठाया और चल दिया। पिक्ड अप इज द मैजिक स्लीपर एंड द हुरिड होम। उसने चप्पल उठाई और जल्दी से घर को चला गया। एंड ही इज़ द मदर वर नाउ वेरी रिच एंड द लिव्ड हैप्पली एवर आफ्टर। उसके बाद उन दोनों ने बड़ा ही अच्छा जीवन बिताया, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ही अमीर बन गए और अच्छे से रहने लगे। लेकिन उस बच्चे ने स्लीपर का यूज़ नहीं किया जब तक कि उसके पास गोल्ड कॉइन थे। ओके, तो आप ये स्टोरी 1 to 3 टाइम रीड करिएगा और एक्सरसाइज यू कैन सी डू बाय योर सेल्फ एंड द क्वेश्चन आंसर आई विल गिव यू इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Goodbye and take care everybody.